दोस्तों, ये है वो सड़क मार्ग। कहाँ तक जाकर ये निर्माण स्थगित हो जाता है आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये तो अभी बस निरंतर दिख रहा है मेरे को। आज़ादी के इतने सालों में हमारी भारत सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया और ये प्रोजेक्ट यथावत रोक दिया गया। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और हमारे क्षेत्र में नांगल ब्लॉक के बदानपट्टी गढ़ क्षेत्र की लोग बात क्या करते हैं और उसके अंतर्गत एक सड़क का निर्माण किया जा रहा था आज से 1947 से पूर्व। तो ये वो सड़क है दोस्तों जिसकी लोग बातें क्या करते हैं। और इस 6 फुटिया सड़क का निर्माण अंग्रेज़ों के दौरान जब गढ़वाल पे आधे गढ़वाल पे जो है अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस दौरान जो है नारायणगढ़ ब्लॉक के हमारे इस परगने में अंग्रेज़ सड़क का निर्माण कर रहे थे और ये सड़क यहाँ से पहुँचाई जा रही थी गानसेन के क्षेत्र में। और ये हमारे भावर क्षेत्र के समीप ही है और अभी मैं उसी ओर जा रहा हूँ। आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि आखिर क्या वजह थी और क्या अंग्रेज़ क्यों यहाँ इस जंगल में इस फॉरेस्ट एरिया में सड़क बनाना चाहते थे। दोस्तों बने रहिए। पच्चीस वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल वनाच्छादित है, जिसके अंतर्गत बहुत विभिन्न प्रकार के वनस्पति जैसे ओक के विभिन्न ब्रीडों में खैर, बांज और पहाड़ी भाषाओं में कहा जाता है जैसे त्यूज, बांज, खैर और इसके अतिरिक्त बुरांस और कनीर और विभिन्न प्रकार के जंगली वनस्पति जिनका मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। और कुछ ही समय बाद शायद इसी साल हमारे यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से डेवलप होने जा रहा है और जिसमें सहयोग कर रहे हैं हमारे पर्यटन विभाग उत्तराखंड। इसके लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया गया है और जिसके तहत यहाँ पे रूटों का डेवलपमेंट, सड़क से जोड़ना, व्यू पॉइंट और गेस्ट हाउस के साथ साथ विभिन्न स्थानों में हटों का निर्माण किया जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे छोटे मोटे धाराओं का निर्माण और सौंदर्यीकरण, मंदिरों का पुनर्स्थापना और उसके सौंदर्यीकरण के सारे प्रोग्राम तैयार किए जा चुके हैं, जिसमें मेरा भी अपनी उस ओर से सहयोग रहा है इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में। और ये वो सड़क है दोस्तों, अभी सीधी जा रही है एकदम बहुत ही समतल। भले ही ये रूट डेवलप नहीं हो पाया, हम कोशिश करेंगे शासन प्रशासन को ज्ञापन देकर कि इसे फिर से डेवलप किया जाए। रूट मार्किंग पहले से है, रैकी पहले से है और बस इसे एक स्वरूप प्रदान करना होगा जिसे अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। वास्तव में उन्होंने विकास की दृष्टि से ऐसी योजनाओं को शुरू करना चाहा गढ़वाल के क्षेत्र में और जाते जाते वो विशेष चीज़ें
भारत में वास्तव में छोड़ गए विशेष ज्ञान जिसको आधार मानकर भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व उन रास्तों पर चल रहा है, किंतु ये बड़े राजनीतिक मुद्दे हैं जिन्हें हमें छेड़ना नहीं है और बड़े ही धैर्यपूर्वक अपना स्वविवेक का इस्तेमाल करके हमें अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों में सहयोग करना होगा। शासन प्रशासन के साथ सुंदर से तालमेल बना करके इन कार्यों को हम गति दे सकते हैं दोस्तों। मुझे इस जंगल में अभी कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ना जाने वो कौन होंगे, शिकारी भी हो सकते हैं, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारी तस्करियाँ चलती रहती है दोस्तों। और जाके ही पता लगेगा इस जंगल में अभी है कौन ही। इस दोपहर में आवाज़ कहाँ से आ रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने गुप्त सूत्रों से हमें जानकारी हुई है कि यहाँ पे लोग बड़े मात्रा में जानवरों का व्यापार कर रहे हैं। जैसे इसमें हिरणों का सींग, उनका शिकार, उनकी छाल और कस्तूरी मृग, उनसे अब हमें भी इतनी जानकारी नहीं है कि क्या क्या बेच रहे हैं लोग। तो दोस्तों हम तो साथी लोग हैं, बस मेरी इच्छा यही है कि बस हमारा क्षेत्र बसे। इको टूरिज्म की जो कोई एक संकल्पना है, जो एक सिद्धांत है, हम सिद्धांत पर काम करना चाह रहे हैं दोस्तों। शायद इसका अंतिम छोर है, इसी में बात कर रहा था। मंगरा का सेना, ये मैंने इतिहास की किताबों में भी मैंने ये नाम सुना, मंगरा का सेना, यौका का पानी, कालों का डांडा, और ये सब हमारे ही इस भाबर में है। और ये है वह मंगरा का सेना। तो निर्माण यहाँ पे जाके रुक रहा है दोस्तों, और ये इसलिए अब जाके मेरी समझ में आ रही है क्योंकि भाबर में हमारे इस क्षेत्र में ये एक बहुत समतल भाग है। यहाँ पे 12वीं-13वीं सदी के दौरान माना जाता है कि यहाँ पे राजा कनकपाल का प्रवेश होता है और महाराणा प्रताप अपनी एकमात्र लड़की का विवाह उनसे कर देते हैं। अपना ही राज्य से अब हम इस दौर में कोल्हापुर के नाम जानते हैं, लेकिन इसका नाम कोल्हापुर नहीं, कोल्हापुर नाम से इसे जाना जाता है। और इससे पूर्व इसका इतिहास पढ़ते हैं और इसे भानु प्रताप सिंह विशिष्टे नाम से जाने जाते थे। तो यह है दोस्तों वो मंगरा का सेना, मंगेरा, इसका तो मैं अर्थ नहीं निकाल पा रहा हूँ। मेरे साथ एक कुत्ता आया था, वो अभी यहाँ लंगूर के पीछे पड़ गया है। ले मोंटे, यह है दोस्तों वो सुंदर से दिखने वाले जिनकी चर्चा इतिहासों में होती है, मंगरा का सेना। ये
देखना क्या था, वो इस जंगल का शोषण करना चाहते थे। यहाँ के जंगली जानवर, उनकी छाल, उनसे चमड़े तैयार करना, शिकार का शौक पूरा करना और शांति से जो है जंगलों में निवास युक्त भवनों का निर्माण वो करना चाह रहे थे, किंतु भगवान ने उन्हें ये अनुमति नहीं दी। उनके मंसूबे शायद ठीक नहीं रहे होंगे, यही कारण रहा है कि ये ऊपर गुरुमड़ी है और यहाँ पे माना जाता है आज से 4-5 सदी पहले यहाँ पे गुरु का आश्रम हुआ करता था। समय के साथ वो चीज़ें लुप्त हो गई और यहाँ के जो हमारे गुरु सिद्धनाथ जी माने जाते हैं वो भी परम शून्य में विलीन हो गए। मुझे एक यहाँ पे एक चारावाह मिल रहा है, यहाँ पे अपने भैंसों को चुगा रहे हैं।